हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंगसनल ग्रुप। तो फंगसनल ग्रुप के नाम के लिए साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम जानेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2nO या CnH2n+1 CHO। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि समय समय पर आप लोगों को सीरीज जानकारी मिलती जाए। तो ये देखिए है CnH2nO और CnH2n+1 CHO। इसमें CHO नहीं है, CHO की जगह पे क्या है, सिर्फ O है। और यहाँ पे इस फार्मूले में कार्बन दो जगह दिया हुआ है, एक CN के रूप में और एक C के रूप में। ये क्यों दिया हुआ है, इसका यूज कहाँ होता है? वैसे दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों फार्मूला सही है, लेकिन जब साधारण नाम का हम यूज करते हैं, साधारण नाम, तो वहाँ पर ये फार्मूले के माध्यम से समझ में आती है। यदि इस फार्मूले के माध्यम से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। और दोनों फार्मूला एक किताब में नहीं दिया गया है, किसी किताब में ए फार्मूला है और किसी किताब में ए फार्मूला है। दोनों फार्मूले सही हैं। तो आज दोनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एल्डिहाइड, जिसे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। उसी तरह से एल्डिहाइड भी उसी तरह से एल्डिहाइड भी तीन तरह से हो जाते हैं, होते हैं और भी हैं, तीन तरह से हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अल्केन है, अल्केन है, इसमें सिंगल बॉन्ड होती है पूरे में, और इस अल्केन में CHO यदि आपको दिखाई देगी एक साथ, तब ये अल्केन की एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? अल्केन में क्या करते हैं, इस E को निकाल देते हैं और इसमें Al ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये अल्केनल। ये बन जाता है अल्केनल IUPAC के सिस्टम से। और इसमें फार्मूला का ए यूज होती है। जैसे मान लीजिए इथेनल, यानी दो कार्बन, जब दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और यदि 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो अभी हम इसके बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में जान लें। तो दूसरा है ALKENE, इसमें से भी एक E माइनस होगा और क्या जोड़ेगा, Al, इसको हम बोलेंगे ALKENAL, अल्कीनल। ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं सब। दूसरा तीसरा है ALKYNE, अल्काइन। इसमें से ये रिमूव होगा और Al जोड़ेगा, ये क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे और उस ट्रिपल बॉन्ड के साथ CHO दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम इसमें E को रिमूव करके Al ऐड करेंगे, तो हमारा बनेगा ALKYNEL, अल्केनल, अल्कीनल, अल्काइनल।
ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन के, जो अल्केन अल्कीन यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके लिए। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ये और ये दोनों फार्मूला कैसे यूज होते हैं। ये तो IUPAC नेम के लिए है, IUPAC नेम के लिए है। आइए देखते हैं। जैसे पहला हमारा मेथ, दूसरा है एथ, तीसरा है प्रो, ये हो गया। अब इसमें साधारण नाम में IUPAC नाम जो फार्मूला है मेथ को क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन मैंने लिख दिया, लेकिन एक कार्बन तो इसके हिसाब से चलेंगे तो एक कार्बन लिखेंगे, लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे तो कार्बन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन मुझे ये दिया हुआ है, इसी से मेथेनॉल बना लेंगे यार। तो उस मेथेनॉल को साधारण नाम में फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। CHO लिख दिया, सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया CHO। और क्योंकि N की वैल्यू N-1 से शुरू करेंगे, तो यदि N = 1 तो N-1 = 0। तो मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की वैल्यू 0, यानी N की वैल्यू 0, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन की वैल्यू 0, और 2N+1 है तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी H, एक हाइड्रोजन, पूरे की वैल्यू एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन किधर है, CHO के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड। इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। या मेथेनोइक, मेथेनॉल हो गया, या इसको मेथेनॉल बोलेंगे या फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मेथेल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसकी जो बेस है वो हाइड्रोजन से या कार्बन से नहीं है। और इस फार्मूले देखिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन प्लस O। ये फार्मूला तो टैली कर रहा है, ठीक, लेकिन इस फार्मूले से टैली कर रहा है यहाँ पर कार्बन नहीं है। तो जिस बुक में ये फार्मूला दिया है तो उसके लिए हम C को इंक्लूड करेंगे और हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करेंगे, और जिस बुक में ये फार्मूला दिया है उसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग से लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा गया है, ठीक। इसी तरह से हमारा है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड मतलब कार्बन 2, तो ये कार्बन ए हो गया, एक कार्बन CHO वाला हो गया, देखिए। फिर हाइड्रोजन कितने हुए हैं, यदि हाइड्रोजन 4 है, 2 दूना 4, यदि यहाँ पर 2 है, N की वैल्यू 2, तो कार्बन 2, एक कार्बन 2 कार्बन, और हाइड्रोजन की वैल्यू 4, CH3 CHO।
इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। जैसे मेथेनॉल हो गया, इसको बोलेंगे इथेनॉल। इस तरह से हो गया। आइए फिर मिटा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोपेनल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब 3 कार्बन लिख दिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और एक CHO वाला कार्बन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? S3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? S2। अब देखिए, यदि यहाँ पे N की वैल्यू 3 तो S की वैल्यू 6, तो 3 3 2 5 + 1 6। ये फार्मूला कैरी कर गया। और इस फार्मूले में यदि N की वैल्यू, यानी प्रोपेनॉल के लिए N की वैल्यू कितनी लिखेंगे? N-1 यानी 2। तो ये हो गया आपका CH3 CH2। और हाइड्रोजन कितने लिखेंगे? हाइड्रोजन हो गया हमारा, यदि N की वैल्यू 2 तो 2 दूना 4 1 5, देखिए 3 और 2 5, और प्लस ये CHO को अलग से उठा के इसके रख दिए। तो ये पूरे फार्मूले का हाइड्रोजन कार्बन इस CHO के लेफ्ट साइड जितना टोटल करने पे आएगा उतना हम या इसके लेफ्ट साइड लिख देंगे। जैसे CHO है, इस CHO के लेफ्ट साइड जितने कार्बन आएंगे N-1 वाले आएंगे, उनको हम इसके लेफ्ट साइड यहाँ लिख देंगे। तो अब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन इसमें टोटल कार्बन को इंक्लूड करते हैं, करके लिखते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए पहला कार्बन CHO लिख देते हैं। एक कार्बन हो गया। यदि फॉर्मेल्डिहाइड है यानी मेथेनॉल है तो कार्बन की वैल्यू कितना होनी चाहिए? 1, क्योंकि 1 यहाँ दिया हुआ है, 1 यहाँ पर दिया है। तो इसके बेस पर यहाँ जल्दी क्लियर मेरा नहीं हो पाता है कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया। यदि इस कार्बन को N की वैल्यू को यहाँ पर यदि हम 1 लिखते हैं तो हाइड्रोजन 2 तो आएगा, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए ये फार्मूला ज़्यादा इजी है कि N की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यदि मेथेनॉल है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसलिए इसको हम N-1 के वैल्यू को के बेस पे लिखते हैं, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर दिया, मतलब एक कार्बन यहाँ पर कम लिखते हैं टोटल कार्बन के अपेक्षा। तो इसी के बेस पे इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है। जब हम कीटोन में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कीटोन, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और बिना इसके हम कीटोन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको बता दिया गया है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।